जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को मेरा सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम बुध के ट्रांजिट की चर्चा करेंगे। अभी इस समय मरकरी बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में। तो वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह अपना अच्छा रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट नहीं हो पाता है। उसे अपना अच्छा रिजल्ट देने के लिए मार्गी अवस्था का इंतजार करना पड़ता है। तो मरकरी यानी कि बुध कल यानी कि 3 नवंबर को तुला राशि में ही गोचर करते हुए वक्री अवस्था से निकल करके मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि अब उनका ट्रांजिट डायरेक्ट हो जाएगा। तो वो अच्छा फल देने में कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, मतलब अच्छा फल देना शुरू करेंगे। और चूंकि बुध युवराज है, युवा ग्रह है, एडोलेसेंट है, पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, तो अपना अच्छा रिजल्ट देने में वो सक्षम हो जाएंगे और काफ़ी मजबूती से रिजल्ट देंगे। यदि आपकी कुंडली में वो अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत नेगेटिव नहीं है, 6-8 बारे में नहीं बैठे हुए हैं, तो अच्छा रिजल्ट देने में वो पूरा मदद करेंगे आपको और अच्छा रिजल्ट देंगे। अब हर राशि के लिए हम विवेचना करेंगे कि बुध जब कल रात में वो मार्गी हो जाएंगे तो किस तरह से रिजल्ट देंगे, कैसा रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि ये 1 महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बुध के गोचर के हिसाब से। तो हम और इस समय तुला राशि में रहते हुए ही जो बुध है चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो चित्रा नक्षत्र जो होता है वो होता है मंगल का नक्षत्र, और कुछ विद्वानों के अनुसार बुध मंगल के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बुध मंगल के साथ सहयोग नहीं करता। उसकी वजह है कि मंगल सेनापति है और बुध राजकुमार है, उसको पूरी स्वच्छंदता चाहिए। बहुत ही वो स्वच्छंद प्रकृति का है। युवा तो स्वच्छंद होता ही, किसी के बंधन में नहीं रह सकता, और मंगल चाहता है कि वो डिसिप्लिन में रहे, जिसके कारण बुध को मंगल का साथ पसंद नहीं है। वो भागता है, डिसिप्लिन नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसे तो अपनी भरपूर एनर्जी खर्च करनी है, तो वो सहयोग नहीं करता मंगल से। तो चित्रा नक्षत्र में गोचर करते हुए मंगल का फल तो आएगा, मतलब आपकी कुंडली में मंगल जहाँ बैठा हुआ है, जिन जिन भावों का स्वामी है वहाँ का रिजल्ट बुध तो देगा, लेकिन प्रचुरता से नहीं देगा, क्योंकि वो मंगल के साथ सहयोग नहीं करेगा। मेरा ये व्यक्तिगत विचार होता है, मैंने अनुभव से यही देखा है। अब चलते हैं पहली राशि से स्टार्ट करते हैं विवेचना। तो पहली राशि मेष राशि। मेष राशि कैसे पता करेंगे? तो ये प्रथम भाव है। इस तरह से 12 भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, तो 12 भाव हुए, 12 भाव। अब यहाँ हो गया आपकी चंद्रमा, यहाँ पे प्रथम भाव में स्थित होगा, और 1 नंबर की राशि एरीज जोडियक 1 नंबर यहाँ स्थित होगा, अपीयर होगा 1 नंबर। तो आप मेष राशि के व्यक्ति हुए। अब आप मेष राशि के हैं तो बुध यहाँ पे गोचर करेगा सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव होता है आपके पार्टनरशिप का, आपके लाइफ पार्टनर का, मतलब आपकी पत्नी का, यदि आप फीमेल हैं तो आपके पति का, और जितने भी डेली वर्क हैं, जो जैसे कि डेली कस्टमर से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, जो आप डे टू डे रिलेशनशिप में कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ आप रिलेशन बनाते हैं, वो सब सप्तम भाव से ही डिसाइड होता है, इसी भाव से डिसाइड होता है। और बुध उसी का कारक है, आपके वाणी का, आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का प्रमुखता से ही रिजल्ट देता है, उसी का कारक होता है मेन। तो इस समय आपको बहुत अलर्ट कर देगा वो मेष राशि के व्यक्तियों के लिए। बुध बहुत ही अच्छा बुद्धि देगा, इंटेलिजेंस देगा, जिसके कारण आपके पब्लिक रिलेशंस बहुत ही इम्प्रूव करेंगे। बहुत केयरफुली आप पब्लिक में डीलिंग करेंगे और आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफल हो जाएंगे।
पार्टनरशिप है तो पार्टनर के साथ आपके और भी अच्छे मजबूत संबंध बनेंगे। मजबूत संबंध इन द सेंस जैसे कोई नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बुध तो खुद ही आपको इंकरेज कर रहा है इन सब बातों के लिए। बुध बहुत एनर्जी भरा ग्रह है, यदि आपकी कुंडली में बढ़िया बैठा हुआ है तो वो अभी जब डायरेक्ट मोशन में कल आएगा तो कल से वो बढ़िया रिजल्ट देने में आपको भरपूर सहयोग करेगा। और यहाँ बैठ करके वो आपके जो पत्नी है या पति है उससे बड़े मधुर संबंध बनाएगा। यदि रिश्ता खटाई में चल रहा होगा, किसी तरह से मतभेद होंगे, तो उस मतभेद को ख़त्म करने में बुध आपकी मदद करेगा। अपने इंटेलिजेंस का आप प्रयोग कर पाएंगे। और साथ में जो है आपका यहाँ से आपके लग्न को भी वो देख रहा है, तो आपके इंटेलिजेंस को तो निश्चित रूप से वो बढ़ाएगा और आपको हिम्मत भी देगा कि आप कुछ नए डिसीजंस लो, कुछ अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये उन्हीं सब बातों का कारक है। उन सबको इनकरेज करने के लिए ये आपको हिम्मत दे देगा, क्योंकि ये एनर्जी वाला ग्रह है, आपको एनर्जी दे देगा और आप ऊर्जावान हो जाएंगे इस समय। तो मेष राशि के लिए कुल मिला के बुध अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब अगले राशि की ओर चलते हैं। अगला राशि है वृषभ राशि, टॉरस जिसको बोलते हैं। तो चंद्रमा यहाँ फिर से प्रथम भाव में बैठेगा और 2 नंबर की राशि यहाँ पे अपीयर होगी, जोडिक साइन जिसको टॉरस बोलते हैं आप। तो अब बुध आपका बैठेगा छठे भाव में। तो छठे भाव में बैठेगा तो आप मान लीजिए कि आप लंबे समय से कोई संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष का अंत आपको पता नहीं चल रहा है, कोई काम आपका रुका पड़ा है, अटक रहा है, आप परेशान हैं, तो उसमें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि छठे भाव में बैठ करके वो आपके परेशानी को दूर करेगा। यदि आपका मान लीजिए कोई कोर्ट केस अटका हुआ होगा, डिसीजन नहीं आ रहा होगा, डिसीजन आने वाला होगा, तो वो डिसीजन आ जाएगा और आपके फेवर में आएगा। यदि आपका कोई स्टूडेंट है, कंपटीशन दे रहा है, तो कंपटीशन में वो पास करने का चांस उसका इस समय बहुत बढ़ जाएगा बुध की वजह से, क्योंकि बुध इंटेलिजेंस का कारक है और कंपटीशन में विन करने की स्थिति बनाएगा अभी ये, जिसके कारण वो सफल हो जाएगा। मान लीजिए कोई वाद विवाद चल रहा है, किसी के साथ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो डिफरेंसेस ख़त्म करने में बुध मदद करेगा, वो मेल मिलाप करा देगा, दुश्मनी को भुला के दोस्ती में बदल देगा। तो बुध कुल मिला के अच्छा काम करेगा वृषभ राशि के व्यक्ति के लिए। वहाँ से बैठ करके वो 12वें भाव को देख रहा है, मतलब आपका बाहर से कुछ व्यापारिक रिलेशन बना सकता है, वो डिस्टेंट प्लेस से किसी तरह के डीलिंग्स हो सकते हैं। यदि आपका आध्यात्मिक मन बन रहा है, किसी गुरु के सानिध्य में रहने का आपको मौका मिल रहा है, तो अवश्य ये समय बिताइए, उसका लाभ आपको स्पिरिचुअली मिलेगा और आप महसूस करेंगे इस बात को, आप सफल होंगे इस समय। यदि आपको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप किसी गुरु को मानते हैं, गुरु के पास जाने का आपको मौका मिलता है, शिविर में जाने का मौका मिलता है, आश्रम में जाने का मौका मिलता है, रहने का मौका मिलता है, तो आप इसको व्यर्थ नहीं गंवाएं, आप इसका फ़ायदा उठा लें। बुध आपको पूर्ण रूप से इस मामले में आपको भरपूर मदद करेगा, ऊर्जावान कर देगा और आप एक स्पिरिचुअल अनुभूति करेंगे डेवलपमेंट का। तो बुध इन सब बातों को वृषभ राशि के व्यक्ति के लिए उपलब्ध कर रहा है। अब अगली राशि है तीसरी मिथुन राशि। तो आपका चंद्रमा प्रथम भाव में होगा, 3 नंबर की राशि यहाँ पे होगी। तो आपका जो बुध है गोचर करेगा पंचम भाव पे। तो पंचम भाव बाय डिफॉल्ट किसका? फन एंड एंटरटेनमेंट का। तो यदि कोई व्यक्ति मिथुन राशि का है और फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए काम धंधे में लगा हुआ है, उससे संबंधित व्यवसाय है, तो उसके इस समय बहुत ही फायदे वाली स्थिति होगी। कुछ ऐसे डिसीजन होंगे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि वो ज़्यादा आय कमाने में सफल होगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई में उसको मन नहीं लग रहा है, तो ये समय का वो भरपूर उपयोग कर ले। इस समय उसका पूरा मनयोग होगा पढ़ने में। और बुध जब तक पंचम भाव में गोचर कर रहा है, ये 28 तारीख को अगले मतलब 28 नवंबर को
अगली राशि में प्रवेश करेगा, वृश्चिक राशि में। तब तक के लिए तो पूरा मनयोग से वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई या कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई करना चाहता है तो पूरे मनयोग से इस समय उसको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, क्योंकि बुध इन सब बातों का कारक है। तो वो अपना पढ़ाई संपन्न कर ले। यदि उसके पूर्व पुण्याज है तो बुध उसके पूर्व पुण्याज को यहाँ पे फ्रूटफुल बनाने में मदद करेगा, पूर्व पुण्याज का रिटर्न देगा यहाँ पे बैठ करके। यदि संतान प्राप्ति का प्रयास चल रहा है किसी का तो उस समय ये सफल होगा। तो और यहाँ से बैठ करके वो 11वें भाव का देख रहा है। 11वें भाव लाभ का भाव होता है, तो लाभ हर प्रकार से लाभ, जैसे इनकम तो होगी ही, कोई व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, किसी तरह का उसका अपना काम धंधा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। यदि कोई रिलेशन उसके नए बन सकते हैं जिससे उसको लाभ हो, समाज के किसी व्यक्ति के साथ, सामाजिक लोगों के साथ उसका बैठना उठना बढ़ सकता है, सामाजिक हैसियत बढ़ सकती है, सोशल सर्किल उसका बढ़ सकता है, मित्रों का सर्किल बढ़ सकता है, बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं। मान लीजिए बड़े भाई से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है तो मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है, समय बिताने का अवसर मिल सकता है। बड़ा भाई भी बड़े प्यार से उसके साथ इस समय बिताएगा, अपना समय उसके पास जो भी होगा बड़े प्यार से बिताएगा। दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई का संबंध बिल्कुल जीवित हो जाएगा इस समय। यदि बहुत दिन से वो संबंध नहीं बन पाया है, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं है, तो इस समय अवसर पूरा बनेगा। और यदि अवसर बनता है तो उसका भरपूर फायदा उठाएं। और अगली राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि है तो बुध गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में कर्क राशि वालों के लिए। तो चतुर्थ भाव क्या होता है? आपका अपना घर होता है, आपका अपना परिवार होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो आपकी संतान है, आपकी पत्नी है, आपका जो भौतिक सुख है, जिस घर में आप रहते हैं, जो एनवायरनमेंट है, आपका घर का एनवायरनमेंट है, उसका बड़ा मधुर संबंध हो जाएगा अपने न्यूक्लियर फैमिली में। संतान के साथ डिफरेंसेस होंगे तो डिफरेंसेस इस समय ख़त्म हो जाएंगे, पत्नी के साथ डिफरेंसेस होंगे तो डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे। कुल मिला के ये जो समय बुध का गोचर होना है मार्गी के रूप में, तो वो आपके संबंध को मधुर बनाने में हेल्पफुल हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आप कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कि उसका आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि व्यापारिक चतुरता देता है बुध। व्यापारिक चतुरता से आप दूर तक सोच पाएंगे कि यदि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसका कितना लाभ हमको मिल पाएगा, और वो एग्जैक्ट अनुमान आपका लगभग सफल ही होगा। और माता यदि बीमार चल रही होंगी तो माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता के साथ संबंध मधुर होंगे, माता का सहयोग मिलेगा। माता से आप यदि लंबे समय से मिल नहीं पाए होंगे तो मिलने का अवसर मिलेगा, या तो माता आपके पास पहुंचेंगे या आप माता के पास जाओगे मिलने के लिए। मतलब आपको माता का सानिध्य मिलेगा, यदि आप प्रयास करोगे तो मिलेगा। और बुध यहाँ बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को भी, कर्म भाव को भी देख रहा है, तो आपका कर्म क्षेत्र में हो सकता है कोई लाभ आपको मिल जाए, कोई प्रमोशन हो जाए, कोई सैलरी की वृद्धि हो जाए। यदि आप कोई कहीं सर्विस करते हैं तो कोई आपको प्रमोशन हो जाए, कोई किसी तरह का लाभ मिल जाए। वह कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसा डिसीजन आप ले लीजिए जिससे आपका कर्म क्षेत्र में एक पहचान बन जाएगी कि, तो क्या होगा, ये आपकी सामाजिक हैसियत को ऊपर उठाने में मदद करेगा इस समय। और कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी जिसमें आपकी हैसियत ज़्यादा ऊंची हो जाएगी। तो इस तरह के बुध आपके रिजल्ट दे रहा है, आपकी राशि वाले को इस तरह का रिजल्ट दे रहा है। ये सारे रिजल्ट पॉसिबल है। रिजल्ट तभी पॉसिबल नहीं होते हैं जब कुंडली में संबंधित ग्रह कमज़ोर होता है। जनरली ऐसा ज्योतिष का नियम है कि ग्रह यदि कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ जाए तो कमज़ोर रिजल्ट देते हैं, फिर उसको पावरफुल करना पड़ता है, उपाय करने पड़ते हैं। तो बुध के कुछ उपाय भी मैंने लिखे हैं जो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। अब अगली राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है आपकी सिंह राशि, जिसको आप इंग्लिश में लियो कहते हैं। तो चंद्रमा यहाँ बैठेगा और लियो साइन यहाँ पे होगा, तो आप सिंह राशि के व्यक्ति हुए। जो सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो आपका बुध तीसरे भाव में गोचर करेगा। तो तीसरे भाव में गोचर करेगा तो तीसरे भाव का वो प्रमुखता से रिजल्ट देगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, आपका साहस, धैर्य, पराक्रम, और सबसे बड़ी बात है कि तीसरा भाव जो है बाय डिफ़ॉल्ट मरकरी का ही घर है, कम्युनिकेशन का घर है, वाणी का घर है। यदि आप किसी तरह से मान लीजिए कि आप मोबाइल का व्यापार करते हैं, मोबाइल की दुकान है, मोबाइल का शॉप है, ऑनलाइन का कोई व्यापार करते हैं, ऑनलाइन के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के सर्विस में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन की मार्केटिंग में किसी तरह का मार्केटिंग कर रहे हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो बुध इस समय आपको व्यापारिक लाभ दिलाएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर देगा और साहस बढ़ा करके आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जिससे आपको व्यापारिक चतुरता का लाभ मिल जाए और आपको गेन करा देगा। वो कुछ साहस पराक्रम में आपके वृद्धि कर देगा। आप कुछ ऐसा डिसीजन ले पाएंगे जो आपके लिए बड़ा डिसीजन होगा। और ज़रा आप छोटे वेंचर का काम कर रहे हैं तो कुछ ऊपर उठेंगे, हो सकता है बहुत ऊपर उठें। तो ये सब फायदा बुध आपको देने जा रहा है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ पत्रकार हो सकते हैं, वो किसी भी तरह का संवाद कम्युनिकेशन हो सकता है। मान लीजिए कोई गुरु का ही काम कर रहा हो, वाणी का काम कर रहा हो, तो उसको सफलता मिलेगी। हाथ से जुड़े हुए व्यवसाय में, वो मेनली जो हाथ से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, जैसे लेखन का व्यवसाय हुआ, इस तरह के काम में जो जुड़े हुए हैं तो उसको आर्थिक लाभ मिलेगा। और यहाँ से तृतीय भाव में गोचर करते हुए वो देख रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है नवम भाव को। तो नवम भाव धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, आपके लक का भाव होता है। तो इस समय आपके लक की वृद्धि करेगा वो। जो आपका कोई काम रुका हुआ होगा, आप कह रहे होंगे कि बैड लक हो गया, मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है, वो काम हो जाएगा क्योंकि लक इस समय साथ देगा। बुध के रूप में वो आपकी मदद करेगा। और पिता से यदि मिलना जुलना ना हुआ होगा तो पिता से मिलने के अवसर मिलेंगे। पिता का स्वास्थ्य यदि बिगड़ा हुआ होगा तो पिता का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होगा। इस समय छोटी मोटी बीमारी होगी तो उससे उनको छुटकारा मिलेगा। कुछ आप धर्म का काम कर पाएंगे, कुछ अवसर आपको मिलेंगे धर्म का। और धर्म का काम जब करने का अवसर मिले तो कर लेना चाहिए। वो आपके स्टोरेज में चला जाएगा, पुण्य के स्टोरेज में चला जाएगा और वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में फलित जरूर होगा, ऐसा ज्योतिष कहता है। और मान लीजिए आपके पास समय नहीं है और आपको अपने घर में ही नहीं, आप कहीं उस तरह के धार्मिक समारोह में, किसी तरह का धर्म आयोजन में जा सकते हैं, तो आप घर में ही पूजा पाठ करवा लीजिए। आपके पास समय नहीं है तो पिता से करवा लीजिए। और इस समय आपको गुरुजनों का भी सहयोग मिलेगा। गुरुजन कुछ आपके लिए सोच पाएंगे, आपके लिए कुछ कर पाएंगे। कुछ आपको उस तरह का हायर एजुकेशन चाहिए तो हायर एजुकेशन पाने में इस समय सफलता मिल जाएगी। यदि आप प्रयास करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको हायर एजुकेशन के लिए इनरोलमेंट वगैरह हो जाएगा और फिर आप हायर एजुकेशन पाने लगेंगे, क्योंकि इस समय वो संयोग बनेगा। बुध ये सब बातें देगा आपको। और धर्म कर्म का काम यदि मौका मिलता है तो आप जरूर कीजिए इस समय। अब अगली राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो मतलब चंद्रमा आपका प्रथम भाव में बैठेगा और 6 नंबर की राशि यहीं होगी प्रथम भाव में, तो आप कन्या राशि के हुए। तो अब कन्या राशि यहाँ है तो बुध गोचर करेगा आपके दूसरे भाव पे। तो बुध सेकेंड भाव जो होता है वो वाणी का ही होता है। तो आपकी वाणी बहुत इस समय प्रखर हो जाएगी। मतलब आप जब कोई निगोशिएशन करेंगे तो सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, प्रभावित होगा वो कि अरे उसने कितना अच्छा डिसीजन दिया है। सभी लोग आपसे प्रभावित हो गए इस समय। और कुछ ऐसे संयोग बनेंगे कि संचित धन में आपकी वृद्धि होगी, वो किसी भी तरह से आ सकता है। बुध यहाँ से बैठ करके अष्टम भाव को देख रहा है तो अकस्मात आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी रूप में धन आ सकता है। वो इंश्योरेंस का धन हो सकता है, वो आपकी वसीयत का धन हो सकता है, आपको कोई अचानक धन मिल सकता है, कोई लॉटरी के थ्रू मिल जाए, कोई सट्टे के थ्रू मिल जाए। तो इस तरह से अचानक धन मिल करके संचित धन में वृद्धि होगी, क्योंकि बुध ये सब सेकंड भाव में गोचर करते हुए करेगा। अब आप जो है मान लीजिए कि आपके माता पिता से संबंध खराब चल रहे हैं लंबे समय से, तो कुछ ऐसे संयोग बन सकते हैं कि उनसे आपके मधुर संबंध हो जाएंगे और वैचारिक मतभेद खत्म हो जाएगा। और आप उनको कुछ मान लीजिए आपसे सलाह लेंगे तो आप ऐसे फंटास्टिक सलाह उनको देंगे कि वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे आपके सलाह को, क्योंकि इस समय बुध आपको ऊर्जावान बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, व्यापारिक चतुरता दे रहा है। तो सारी बातें हो रही है जो बुध मुख्य रूप से देता है।
अब अगली राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है आपकी तुला राशि, और जो बुध है तुला राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 7 नंबर की राशि होगी और चंद्रमा यहाँ होगा प्रथम भाव में। तो आप जो है यदि तुला राशि के हैं तो बुध वहीं पे गोचर करेगा, और यहाँ से वो सप्तम भाव को देखेगा, तो वो प्रचुरता से आपको प्रथम भाव का रिजल्ट देगा और सप्तम भाव का रिजल्ट देगा। मतलब आपकी बुद्धि को बहुत प्रखर बनाएगा, बोल्ड बनाएगा, आपकी एनर्जीवान होंगे आप। और इस समय यदि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा तो स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होगी आपको। और मान लीजिए कि आपको कोई स्किन डिजीज़ लंबे समय से चल रहा हो तो बुध मदद करेगा स्किन डिजीज़ को ख़त्म करने में। और पत्नी के साथ आपके संबंध नहीं अच्छे चल रहे होंगे तो इस समय संबंध अच्छे हो जाएंगे। पार्टनरशिप के साथ संबंध बिगड़ा हुआ है तो संबंध अच्छा हो जाएगा। कुछ नए पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं, और आपका जो है नया नया वेंचर भी 2-4 जितना संभव हो सकता है बुध स्टार्ट करने में आपको मदद करेगा। बुध कुल मिला के आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगली राशि वृश्चिक राशि है, मतलब आपकी 8 नंबर की राशि यहाँ पे होगी प्रथम भाव में, और चंद्रमा यहीं बैठा हुआ मिलेगा। तो अब बुध गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, क्योंकि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं मार्गी होकर के, तो 12वां भाव का बढ़िया रिजल्ट देंगे। 12वां भाव मतलब बाहर से आपके संबंध बनेंगे, कुछ व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, ज़्यादा संभावना है व्यापारिक संबंध के ही। देश में डिस्टेंस प्लेस से या बाहर से अब्रॉड से संबंध बन सकते हैं, व्यापारिक या किसी भी तरह का संबंध बन सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी काम में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मतलब खर्चे बढ़ेंगे, वो खर्चा इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है। लेकिन आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और यदि आपकी कुंडली में बुध गलत बैठा हुआ है तो वो फालतू खर्च करा देगा। वो इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको, लेकिन वो बर्बादी होगी पैसे की। तो आपको केयरफुल रहना है। यदि आपकी कुंडली में बुध 6-8-12 में बैठा हुआ है तो थोड़ा ये सब बातों का ध्यान रखिए। तो लेकिन बुध यदि आपका मजबूत है तो वो इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आगे आप अच्छी अर्निंग करेंगे रिलेशन बना करके। और इस समय आपका अध्यात्म का समय है, तो आप यदि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, किसी गुरु से सानिध्य का आपको मौका मिलता है, किसी गुरु के आश्रम में जाकर रहने का मौका मिलता है, तो आप अवश्य जाइए और आपको स्पिरिचुअल लाभ मिलेगा इस समय। और बाहर की यात्रा वगैरह का योग बनेगा, लेकिन चूँकि कोरोना काल है तो इन सब बातों को अवॉइड कीजिए। बहुत ज़रूरी हो तो बाहर की यात्रा कीजिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार सोचना होता है। अब यहाँ से बैठ करके बुध षष्ठ भाव को देख रहा है, तो षष्ठ भाव को देखने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि बुध की दृष्टि है, तो जो भी आपके दुश्मन हैं, जिनसे आपके रिलेशन खराब है, तो उनसे यदि आप कोशिश करेंगे तो संबंध मधुर होंगे और बहुत हद तक कटुता खत्म होगी। यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है, डिसीजन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि इस समय आपका डिसीजन आने वाला हो तो आपके फेवर में आ जाएगा, क्योंकि बुध इन सब बातों को डोमिनेट करेगा। यदि कोई स्टूडेंट प्रतियोगिता में लगा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो इस समय उसको सफलता मिल जाएगी। एग्ज़ाम्स वगैरह अच्छे चले जाएंगे। यदि इस समय उसका कोई एग्ज़ाम होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें हो सकता है वो सफल हो जाए, यदि बुध की कुंडली बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है। तो यदि आप लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो बुध आपको इस बात में मदद कर देगा इस समय, मतलब सफलता दिला देगा। आप प्रयास करते रहिए। और यदि मान लीजिए कोई वकील है तो उसका केस बहुत दिनों से, कोई क्लाइंट का केस अटका पड़ा है, आजकल में फैसला आना है तो वो फैसला आ जाएगा और उसके क्लाइंट की जीत हो जाएगी। इस तरह से उसको सक्सेस मिलेगी अपने प्रोफेशन में। तो ये प्रोफेशन का विभाव है। व्यक्ति को मान लीजिए कि कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें इनकम उसकी बढ़ जाए, वो चांसेस बन जाएंगे।
और मान लीजिए जॉब छुट्टी हुई है तो कोई जॉब। अब अगली राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है धनु राशि। जन्मा प्रथम भाव में होगा और 9 नंबर की राशि वही होगी। जन्मा को प्रथम भाव में रख के देखिए, 9 नंबर की राशि में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप धनु राशि के हुए। तो आपका बुध कहाँ गोचर कर रहा होगा? 11वें भाव में गोचर कर रहा होगा। तो आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया संयोग है। बड़े जो भाई बहन हैं आपके, उनसे संबंध मधुर होंगे। यदि बहुत दिनों से आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई है तो मुलाकात के अवसर मिलेंगे। कोई वो आपसे सलाह ले सकते हैं और आपकी सलाह को भी मानेंगे। और मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा मतलब सब्सटेंशियल ग्रोथ होगा। सामाजिक रिलेशंस, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन व्यापार आपका बढ़ेगा। इंटरनेट संबंधी जो भी बिजनेस आपका है यदि करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी या जिस भी तरह का आप साइबर कैफे चलाते हैं, तो सब में अच्छा संयोग बना हुआ है, वो अब आपको मिलेगा। क्योंकि कल से बुध महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो वो प्रचुरता से ये सब रिजल्ट देंगे पूरी एनर्जी के साथ। अब 11वें भाव में बुध गोचर करते हुए पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव का भी फल प्रचुरता से मिलेगा और संतान के योग बन सकते हैं। आपके कोई स्पेकुलेशन का काम है, मतलब आप शेयर संबंधी काम करते हैं तो शेयर का डिसीजन लेंगे इस समय, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। किसी तरह का मान लीजिए कि हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी तरह का, मतलब इस तरह का बेट टाइप का काम करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और पढ़ाई लिखाई के काम में इस समय आपका मन लगेगा। यदि आप स्टडीज़ में लगे हुए हैं तो इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए। ये आपके लिए बढ़िया समय है, आपके कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाएगा। और ये पूरा का पूरा समय जो गोचर करेगा बुध आपके 11वें भाव में, तो वो पूरा फल दे रहा होगा आपके मनयोग का। और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके लिए सही डिसीजन साबित होगा इस समय। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि बुध तो आपको देगा ही, समझदारी का काम ही करेगा वो, क्योंकि वो बुद्धि का परिचायक है। और बुद्धि ऐसी है जो सामाजिक बुद्धि होती है, मतलब इंटेलिजेंसी वाली। जैसे कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत बढ़िया डिसीजन लेता है, तो वो कैसा इंटेलिजेंसी के साथ लेता है, उसको दुनियादारी का पता होता है, सामाजिक बातें पता होती है, समाज के लोगों के साथ कैसा मतलब डिसीजन लेना है, किस तरह का बिजनेस करना है, उसे ये सब अनुभव से आता है। तो अनुभव वाली बात ज़्यादा हो जाएगी इस समय। तो आप जो अपने अनुभव से जो सीखा है उसका भरपूर प्रयोग करेंगे और उससे लाभ उठाएंगे, क्योंकि बुध का गोचर उस तरह का है। यदि बुध आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तभी कमज़ोर रिजल्ट आएगा। बुध यदि मजबूत होगा तो बहुत प्रचुरता से रिजल्ट आएगा और आपका रिजल्ट बढ़िया आना है। मतलब धनु के लिए, धनु राशि के व्यक्ति के लिए इस समय ये जो बुध गोचर करेंगे अभी मार्गी कल से, उसका बढ़िया रिजल्ट आना है। और मैंने पहले ही बोल दिया कि चित्रा नक्षत्र का भी रिजल्ट आएगा, मतलब ये अपने स्वामी का भी रिजल्ट देगा। हालांकि उस तरह से नहीं देगा, खुशी खुशी नहीं देगा, क्योंकि ये वैमनस्य रखता है मंगल से। तो लेकिन रिजल्ट वो देगा, मतलब आपकी कुंडली में जहाँ भी मंगल बैठे हुए हैं उसको चेक कीजिए, वहाँ का रिजल्ट आएगा। और जिन भावों का स्वामी है वहाँ का भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा। और अब चलते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मकर राशि, कैप्रिकॉन। तो चंद्रमा आपका कैप्रिकॉन में बैठा हुआ होगा और उसको आप प्रथम भाव में स्थित कीजिए चंद्रमा को, तो आपका वो गोचर करेगा बुध दसम भाव में। तो दसम भाव पे गोचर करेगा तो बहुत बढ़िया गोचर कर रहा है। कर्म क्षेत्र पे गोचर कर रहा है, कर्म क्षेत्र पे वो बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन, कुछ ऐसे डिसीजन लेगा कि कर्म क्षेत्र की वृद्धि होगी। और चूँकि ये युवराज हैं तो, और ये सरकार को रिप्रेजेंट करता है आपका दसम भाव, तो कुछ आपके सरकार से कुछ मतलब कार्य
मिल सकता है सरकार के थ्रू, जैसे किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए आपको, पेटी कॉन्ट्रैक्ट का ही काम मिल जाए, लेकिन धन आने का साधन बन जाएगा। तो सरकारी व्यवस्था में कुछ आपके सरकार के सहयोग से कुछ आपको काम मिल जाएगा और आपके काम इस समय चलने लगेगा। यदि आपकी नौकरी छूटी हुई है तो नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि बुध को कर्म क्षेत्र का रिजल्ट देना है और आपको एक विशिष्ट व्यक्ति की अपने कर्म क्षेत्र में एक विशिष्ट व्यक्ति की तरह जाने जाएंगे। आपके डिसीजन इस समय जो आप निगोशिएशन करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, जो अपने बॉस के साथ उनको सलाह देंगे, वो सब फ्रूटफुल होंगे इस समय और आप एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में इस समय जाने जाएंगे। और यहाँ से बैठ करके वो आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव को देख रहा है मतलब आपके फिजिकल कंफर्ट में वृद्धि करेगा और मानसिक संतुष्टि देगा, आपको मानसिक परिपक्वता देगा, अपने परिवार के साथ मधुर संबंध को बनाएगा, आपको परिवार के साथ समय ज़्यादा बिताने का समय अवसर मिलेगा। यदि आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहते होंगे तो समय निकलेगा और आप अपने परिवार में समय दे पाएंगे। और इस समय आपको इस बात का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है और समय मिलेगा गोचर की वजह से, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए और अपने परिवार में दीजिए। इससे आपके जो आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसे मधुर संबंध बनेंगे, उसमें वृद्धि होगी, तो इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। माता से और प्रगाढ़ संबंध होंगे इस समय में। माता आपके लिए कुछ सोचेगी, कुछ डिसीजन लेगी, माता का सहयोग मिलेगा। कोई आप काम धंधा करते हैं तो माता आपको सहयोग कर सकती है धन से, काम को आगे बढ़ाने में, अपने किसी तरह का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आपको सहयोग कर सकती है, समय दे सकती हैं। तो इस समय कुल मिला के माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही जाना है। अब अगले राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि, जिसको एक्वेरियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप चंद्रमा को यहाँ पे ले आइए, चंद्रमा एक्वेरियस में बैठा होगा, प्रथम भाव में उसको ले आइए। तो अब गोचर वो कर रहा होगा नवम भाव पे, बुध नवम भाव पे गोचर कर रहा होगा। तो नवम भाव पे गोचर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? भाग्य की वृद्धि, भाग्य का रिजल्ट आएगा आपका, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, रुका हुआ काम चल पड़ेगा, जो आपने सोच रखा है वो इस समय फ्रूटफुल होंगे, आप सफल हो पाएंगे फ्रूटफुल होने में। पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा और आपकी जो धन कर्म के काम में आपकी रुचि होगी। और इस समय स्पेशली आपको यदि पूजा पाठ में मन लगता है, धर्म के काम में मन लगता है, तो आप विष्णु की उपासना कीजिए, वो आपका भाग्य का स्टोरेज होगा। और साथ में गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। यदि गुरुजनों का सानिध्य आपको मिलता है तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर की वजह से अवसर आपको मिला है। और यहाँ से बैठ करके वो तृतीय भाव को देख रहा है, तो तृतीय भाव में आपके जो कोबोन्स हैं, यंगर कोबोन्स, उनसे संबंध बनेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में आपकी वृद्धि होगी, साहसपूर्ण आप डिसीजन ले पाएंगे। अभी तक जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वो हिम्मत आप जुटा लीजिएगा। और यदि आपको ऐसा अवसर मिलता है तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि ये बुध ने ट्रांजिट के रूप में आपको ये अवसर दिया है, ट्रांजिट करते हुए अवसर आपको दिया है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। यदि आप कम्युनिकेशन के कामों में जुड़े हुए, कम्युनिकेशन का कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, और किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, एजेंट का काम, कमीशन एजेंट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये बढ़िया समय है और आप इस समय सफल भी हो जाएंगे। यदि अभी काम शुरू हो गया तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बुध वो करके जाएगा आपका। तो इस गोचर का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अगले राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि मतलब पाइसेस। तो चंद्रमा को प्रथम भाव में ले आइए, चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ होगा, तो यहाँ पे मीन राशि अपीयर होगी, दिखेगी प्रथम भाव में। तो जब यहाँ दिखेगी तो आपका बुध आएगा, गोचर करेगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव का गोचर थोड़ा सा परेशानी वाला होता है। यदि कुंडली में खराब स्थिति है तभी खराब रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट बैलेंस आता है। और आठवें घर का बुध खराब नहीं होता, वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आपको अकस्मात कोई गुड न्यूज़ मिलेगा। यदि आप बहुत रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। कोई काम आप गहराई से लगे हुए हैं, कोई आपका रिसर्च रुका पड़ा है, कोई रिजल्ट आना है, सीक्रेट रिजल्ट आना है,
जो आप अंधेरे में तीर मार रहे थे वो अचानक से कुछ आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह का गोचर बुध बता रहा है और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट हैं आप, आपका प्रोजेक्ट कोई हाथ में है वो सफल नहीं हो रहा, तो इस समय वो सफल हो जाएगा। तो अष्टम भाव जो आपको इसी तरह की बातें बता रहा है, अचानक से कोई कुछ प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो गई, किसी तरह से इंश्योरेंस आ गया, किसी तरह का रुका हुआ धन आ गया, वसीयत का धन आ गया, कोई आपको अचानक से उठा के गिफ्ट के रूप में धन दे दिया जिसका आपने सोचा नहीं था, तो उस तरह से आपका रिजल्ट आएगा। अब यहाँ बैठ करके वो द्वितीय भाव को देखेगा, तो द्वितीय भाव को देखेगा तो थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम भाव का रिजल्ट अकस्मात होता है, कुछ हानि भी करा सकता है। तो आपका संचित धन फालतू में व्यय भी हो सकता है यदि आपने थोड़ा गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि अष्टम भाव का बुध आपको गलत डिसीजन लेने को सोचने के लिए मजबूर कर सकता है गलती से। तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको सतर्क रहिए, क्योंकि बुध गोचर करेगा 8वें घर में। हालांकि 8वें घर का बुध खराब नहीं रिजल्ट देता है, लेकिन हो सकता है 8वें घर का प्रभाव हो, तो कभी अकस्मात ऐसा हो सकता है। इस छोटी सी अवधि होती है, तो आप सावधानी बरत लेंगे तो परेशानी से बच जाएंगे यदि ऐसा होगा तो आप संचित धन बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो हार्ड अर्न मनी होती है, तो उसको बचाना चाहिए। फिजूल में खर्च हो जाए वो अच्छी बात नहीं है। और आपका वाणी भी कभी कुछ उत्तेजित होकर कुछ ऐसा बोल दिया अकस्मात रूप से जो परेशानी का आपका कारण बन सकती है, तो उस पर भी ध्यान रखिए। और साथ में माता पिता से संबंध भी आपको सौहार्दपूर्ण रखना है, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये छोटा सा पीरियड है। तो आप यदि आप अलर्ट रहेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी कि आपका गोचर ऐसा हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए इसका। और अकस्मात रूप से कुछ अच्छा भी हो सकता है, अकस्मात रूप से हो सकता है कुछ खराब भी हो जाए। तो ये आपका मतलब है कि ऐसा हो सकता है, आप मान के चलेंगे गोचर में, क्योंकि 8वें भाव में गोचर कर रहा है बुध। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की, सारे जितनी भी राशियां हैं उसके बारे में चर्चा की। और बुध को डेफिनेटली इस समय अच्छा रिजल्ट देना है कल से, क्योंकि वो मार्गी कल से रात्रि में 11:19 पे हो जाएगा और अपना अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। बुध का रिजल्ट बहुत परफेक्ट रिजल्ट होता है, जल्दी से आने वाला रिजल्ट होता है, क्योंकि ये युवा ग्रह है और अपना रिजल्ट बहुत जल्दी देता है। तो इसमें आप अपना सारा प्रोग्राम कर लीजिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं, किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लेके स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बुध उन्हीं सब बातों के लिए समय में गोचर करेगा। तो हमने जितना संभव हुआ उतना हर राशि के बारे में विवेचना की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। यदि आपको कंसल्टेशन की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।